फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 रेनबो इंग्लिश पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जॉन डॉन के बारे में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में उनका जो लिखा हुआ है चैप्टर यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जॉन डॉन के बारे में यानी कि पोएट का जो कवि है उनका हम परिचय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जॉन डॉन जो है वो कौन सा लिखे हैं कविता? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कि है सबसे प्यारा प्यार में नहीं जाता, ये उनका लिखा हुआ कविता है। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ था। और उनका मृत्यु की बात करें तो उनका मृत्यु 31 मार्च 1631 को हुआ था। 31 मार्च 1631 में उनका मृत्यु हुआ था। जॉन डॉन द पियोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड एस्ट्रेकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। यानी कि जॉन डॉन क्या थे? तो मेटाफिजिकल नामक एक नए प्रकार के गीतात्मक और व्यंग्यात्मक काव्य के प्रणेता थे। वाज बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टूचली एंटी कैथोलिक। यानी कि गीतात्मक और व्यंग्यात्मक काव्य के प्रणेता थे। लंदन में व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुए थे। किस परिवार में पैदा हुए थे? तो समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुए थे। उस समय पैदा हुए थे जब इंग्लैंड क्या था? तो कट्टर कैथोलिक विरोधी था। यानी कि इंग्लैंड जो था कैथोलिक का कट्टर विरोधी था, तब उनका जन्म हुआ था। और जॉन डॉन कौन सा कवि थे, कैसे कवि थे? तो वो मेटाफिजिकल कवि थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आगे है, डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथआउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियंस। यानी कि डॉन को अपने धर्म के कारण, डॉन को क्या था? तो अपने धर्म के कारण बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी कि धर्म जाति के कारण क्या हुआ? तो डिग्री नहीं दिया गया। डिग्री से पहले उनको क्या किया? तो विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। यानी कि उन्होंने कानून का अध्ययन किया और धर्मशास्त्र पढ़ा। ये क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने कौन सा अध्ययन किया? तो उन्होंने कानून का अध्ययन किया, स्टडी लॉ, और धर्मशास्त्र भी पढ़ा। आगे है, ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इनटू 2 नेवल एक्सपेडिशन एंड बिकम secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretary marrying his Puritan niece। यानी कि उन्होंने 2 नौसेना अभियानों में भी भाग लिया। उन्होंने 2 नौसेना अभियानों में क्या लिया? तो भाग लिया और एक शक्तिशाली रईस के सचिव बने। एक नौकरी जो उन्होंने खो दी जब उन्हें अपने संरक्षक की भतीजी से गुप्त रूप से शादी करने के लिए कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया। यानी कि उन्हें जेल भी भेज दिया गया था। क्यों? तो भतीजी से गुप्त रूप से शादी करने के लिए कुछ समय के लिए उन्हें क्या किया गया? तो जेल भेज दिया गया। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, यानी कि 1615 में 42 वर्ष की आयु में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च एंड soon become one of the greatest preachers of his time। यानी कि डॉन ने एंग्लिकन चर्च में समनव्य स्वीकार किया और जल्द ही अपने समय के सबसे महान प्रचारकों में से एक बन गए। लव लिरिकम डॉन ब्रोक completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and comical tone। प्रेम गीत में डॉन ने पेटार्चन परंपरा को पूरी तरह से तोड़ दिया, एक बौद्धिक और बोलचाल का लहजा पेश किया। यानी क्या किया था उन्होंने? तो पेटार्चन परंपरा जो था उसको उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया और एक बौद्धिक बोलचाल यानी भाषा को क्या किया? तो पेश किया।
कैसी भाषा को, तो बौद्धिक भाषा को उन्होंने पेश किया। तो यहाँ पर है एट द, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ एट द एज ऑफ 42, यानी कि उन्होंने 42 वर्ष की आयु में डन ने एंगालिकन चर्च में समनव्य स्वीकार किया और जल्द ही अपने समय में सबसे महान प्रचारकों में से एक बने। यानी कि ये लाइन हाईलाइट किया गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यानी कि उन्होंने 42 वर्ष की आयु में क्या किया था, तो डन ने एंगालिकन चर्च में समनव्य स्वीकार किया था। आगे है हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कॉम्बाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। उनकी प्रेम कविताएं विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों का उपयोग करके एक बिंदु पर जोर देती है और जुनून को मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ जोड़ती है। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सनेट्स, स्टारीज एंड द इलिज एंड सेरेमन्स। यानी कि डॉन अपने गीतों और सनेट्स, व्यंग और शोक गीतों और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि डॉन जो थे क्या क्या लिखते थे, तो गीत लिखते थे और सनेट लिखते थे, व्यंग और शोक गीत और उपदेश के लिए क्या थे, तो प्रसिद्ध थे। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हर्ष मीटर्स, स्ट्रेंडिंग एंड विमिजिकल इमेज कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। यानी कि सच्ची काव्यात्मक भावनाएं, कठोर छंद, तनावपूर्ण और मनमौजी छवियां उनकी सब भी काव्य रचनाओं की विशेषता हैं। यहाँ पर ये सब उनके बारे में था, यानी कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ था, किस परिवार में जन्म हुआ, कब जन्म हुआ और कौन सा कविता लिखते हैं, कौन कौन सा उन्होंने व्यंग, सनेट लिखा है, गीत लिखा है, ये सब जानकारी थी। अगली वीडियो में यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।